हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। ऐसे पिछला मंडे को भी जो है टेस्ट लिया गया था, तो उस टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो उन क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, आइए बात कर लेते हैं। अगर आपसे वो बन गया है तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं बना है तो आप उसे और से सीख लीजिए। वैसे कोई ऑर्डर नहीं है कि सीख ही लीजिए। मूड है तो सीखना है, नहीं मूड है तो नहीं सीखना है, बात खत्म। मुझे ये भी पता नहीं चलता कि लोग जो है टेस्ट से इतना भागते क्यों है। टेस्ट न लो तो भी दिक्कत, टेस्ट लो तो दिक्कत। जैसे हमारे संस्थान में जो ये व्यवस्था है कि प्रत्येक सप्ताह टेस्ट लेना ही लेना है, लेकिन जिस दिन टेस्ट का अनाउंसमेंट होता है उस दिन अवश्य लोग जो है एकदम नहीं आते। पता नहीं क्यों। आखिर में टेस्ट से लोग भाग क्यों रहे, मुझे आज तक पता नहीं चला। चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर जो है दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 यही कहना चाहे कि दिए गए आकृति में 3 के सामने वाला कौन होगा। 3 के सामने कहने का मतलब ये हुआ कि 3 के विपरीत में कौन है, तो निकालना पड़ेगा 3 के विपरीत में कौन है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ये जो पासा दिया हुआ है ये 3 1 2 है, और यहाँ पे दिया हुआ है 4 5 6, और यहाँ पर क्या अवेलेबल है हमारे पास, अवेलेबल है 2 8 5। इसे ध्यान से देखने पर ये मानक पासा है कि सामान्य पासा, यहाँ पे तो मानक पता चल रहा है। बगल वाले को जोड़ने पर, किसी भी दो को जोड़ने पर अगर सात नहीं आ रहा है तो वो क्या होता है, मानक पासा होता है। यहाँ पे तो मानक लग रहा है, यहाँ भी मानक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी जोड़ने पर सात नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, यानी यहाँ पर ये सामान्य घोषित हो गया। तो किसी भी एक फॉर्मेट में अगर वो सामान्य होता है तो पूरा फॉर्मेट ही सामान्य पासा के रूप में होता है। अब सामान्य पासा का तीन रूप, ये 3 फॉर्मेट दिया हुआ है, तो हम विपरीत निकालेंगे कैसे। 3 का विपरीत पूछा जा रहा है, तो ऐसे दो का सिलेक्शन करते हैं जिनमें सिंगल कॉमन हो। इन दोनों में सिंगल कॉमन है, नहीं है। इन दोनों में सिंगल कॉमन है, कोई भी सिंगल कॉमन, वहां भी सिंगल कॉमन नहीं है। 2 2 कॉमन है, 1 1 कॉमन है, यहाँ भी हमारे पास नहीं है कॉमन। तो अब इसको बेस मानना छोड़ देंगे। इन दोनों में सिंगल कॉमन है क्या, जी हाँ, 5 5 कॉमन है। तो जो भी सिंगल कॉमन रहता है उसको हम बेस मानकर ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो यहाँ से ये बेस हमारे पास 5 निकला, तो 5 से घुमाने पर क्या मिल रहा है, 5 4 6। यहाँ पे क्या मिल रहा है, 5 1 2, 5 1 2, क्लॉकवाइज में मूव कराना होता है। 6 का विपरीत 2 हो गया, 4 का विपरीत 1 हो गया, 5 का विपरीत वो होगा जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो 8 से 6 तक में से कौन सा नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि 3 जो है वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3। 5 का विपरीत 3, तो 3 का 5, यानी फाइनल आंसर यहाँ पे 5 है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा समझने में तो वहां पर अवश्य कमेंट करना है। ये नहीं कि आराम से एकदम दर्शक की तरह बैठे हुए, नहीं, कमेंट करना है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, सवाल तो वैसे दमदार क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। अब इनका सोल्यूशन अब क्या क्या हो सकता है आगे भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोलना चाहिए कि दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा पासा बनेगा। हमारे पास पासा का जो नजराना है वो काफी निराला है, कुछ इस अंदाज में दिया हुआ, कुछ इस अंदाज में आपके लिए पासा दिया हुआ। भाई साहब ये थोड़ा सा गजब तो है। ये यहाँ पर आर जी है, बी ओ डब्ल्यू है, और यहाँ पे वाई है। बोला इसे मोड़ने पर कौन सा पासा बन पाएगा। यहाँ पर हमारे पास पासा भी अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में आपको क्या दिया हुआ है, जी ओ वाई दिया हुआ है, जी ओ वाई दिया हुआ है। ओके, बी में क्या दिया हुआ है, बी में आप देख लो बी डब्ल्यू आर दिया हुआ है। सी में क्या है, सी में दिया हुआ है आर जी बी, और यहाँ पर क्या है, जी वाई बी, ऐसा दिया हुआ है। बोला इसको मोड़ने पर कौन सा पासा बन पाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका विपरीत क्या हो सकता है। विपरीत, जैसे आर का विपरीत यहाँ पे क्या होगा, आर का विपरीत वो होगा जो यहाँ पे इसके आसपास में सटा हुआ नहीं। तो इस सेट ये तो टच में है, ये भी टच में है, तीनों टच में नहीं है। तो इन तीनों में से इसके विपरीत में कौन होगा, तो वो जो इन तीनों में से नजदीक हो। तो इन तीनों में से ओ जो है इसके नजदीक है, यानी आर का विपरीत ओ हो गया। जी का विपरीत चाहिए, जी का, ये टच में, ये भी टच में, ये भी टच में है ना ऐसा। तो अब इन दोनों में से कौन सा उसके विपरीत हो सकता है, तो इन दोनों में से कौन सा विपरीत हो रहा है, ये वाला कि ये वाला। आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसका विपरीत ये वाला है। 3 गो लगातार एक सीध में रहता है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो कन्फर्म है जी का विपरीत क्या हो रहा, ओ वाई हो रहा, जी का वाई। और यहाँ पे बी का विपरीत क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। इट्स फाइनल। ओके, विपरीत वाले तो ये आ गया, तो ऐसे पासा जिसमें विपरीत वाला पास में आ जाए वो क्या हो जाए, गलत हो जाएगा। इस वाला में
जी और वाई विपरीत वाला पास आ गया, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ये क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलना है? यहाँ पर ऐसा है, बी और डब्ल्यू ये विपरीत वाले पास में आ चुके हैं, ये वाला भी गलत है। सी में क्या? आर यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। ये सी वाला पॉसिबल है, संभावना है, उसको भी देख लिया जाए। इस वाला में जी और वाई ये विपरीत वाला पास में आ गया, इसका मतलब डी वाला क्या है? गलत है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही सही है। यानी कि जो क्वेश्चन है ये विपरीत के आधार पर आराम से बन गया। ओके, अगर विपरीत के आधार पर नहीं बनता तो वैसे स्थिति में ठुल्ला पासा जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो बनाना पड़ता, जो कि पिछला वाला वीडियो में आपको सिखाया गया। क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। वैसे आपको जो है ऑप्शन दिखाई दे रहे तो मैं ऑप्शन यहाँ पर लिखूंगा नहीं। ओके, तो दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये तो काफी दमदार क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन बोल रहा है एक पासे में 6 फलक है, ए बी सी डी ई और एफ उस पर लिखा हुआ है, ए बी के नजदीक है। जैसे यहाँ पर अगर पासा बनाया जाए इस फॉर्मेट में, मान लीजिए पासा है, ठीक, ए बी के नजदीक है, ये जो ए है ये बी के नजदीक है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर रख लिया गया। बी डी के नजदीक है, ये जो बी है ये डी के नजदीक है किंतु सी के नहीं। बी जो है डी के नजदीक है लेकिन सी के नजदीक नहीं है, सी के नजदीक में ये नहीं है, इसका मतलब सी बी के विपरीत में रहेगा। ऐसा बी डी के नजदीक में है लेकिन सी के नजदीक में नहीं है, इसका मतलब बी के विपरीत में सी होगा और डी जो होगा या तो यहाँ पे होगा या नीचे होगा या फिर इधर होगा, ऐसा होगा। अगला लाइन क्या बोल रहा है? ई डी और एफ के नजदीक है। ई इसमें क्या बोल रहा है? ई जो है ये ई डी और एफ के नजदीक है। ई वहां पे रखना है जिससे कि डी से भी नजदीक में आ जाए और एफ से भी नजदीक में आ जाए। तो ई को अगर हम यहाँ पे रखते हैं इधर वाले इलाके में और यहाँ पर डी रखा जाए या यहाँ पर एफ, तो ये डी ई से भाई दोनों में से कोई एक जो है दूर चला जाएगा, विपरीत चला जाएगा। तो ई को कहाँ पे रखा जाए जिससे कि इससे भी सटा हुआ रहे, इससे भी सटा रहा है। अगर ई को हम नीचे में रखते हैं और यहाँ पर डी या एफ को या यहाँ पर एफ को, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ई डी और एफ के नजदीक में है, नीचे में सटा हुआ है ना ऐसा। तो यहाँ पर हमारे पास अरेंजमेंट हो चुका है। हो सकता है कि डी वाला इधर हो, एफ वाला इधर हो, लेकिन इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये सवाल ये पूछा जाए कि ए के सामने कौन सा फलक होगा, ए के सामने कौन सा फलक होगा, तो आंसर क्या बनता है? ई बनता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ई इसका राइट आंसर होगा। ये बंद पासा में। अगर हम खुले पासा की बात करें कि नहीं आप जो खुला पासा बनाओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा, तो खुला पासा का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में हमें दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोला क्या? ए बी के नजदीक में है, ए बी के नजदीक में है, ऐसा यहाँ पर हो गया। फिर क्या बोल रहा है? बी डी के नजदीक में है किंतु सी के नहीं। बी डी के नजदीक में है, इन तीनों से कोई भी डी हो सकता है, डी के नजदीक में है लेकिन सी के नहीं, इसका मतलब सी को यहाँ पर रखना पड़ेगा बी के विपरीत में। एक चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा, बिना चैप्टर पढ़े ये सब उधियाएगा, बात है साहब। अब इसमें क्या बोल रहा है? ई डी और एफ के नजदीक में है। ई को अगर यहाँ पे रखा जाए तो ई डी और एफ के नजदीक में नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई विपरीत हो जाएगा। तो ई को ऐसे कहाँ पे रखा जाए जिससे कि डी और एफ दोनों के नजदीक में हो जाए? तो अगर हम ई को यहाँ पर रखते हैं और डी और एफ को यहाँ पर, तो ई डी और एफ के नजदीक में है, सटा हुआ है। यानी यहाँ पर फिर से जो है ए का विपरीत क्या मिल गया? ई मिल गया। इट्स फाइनल आंसर। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलना क्या चाहता है? ये जो बोलना चाहता है ना वही हमें जानना पड़ता है, और वही अगर पता नहीं चले तो फिर दिक्कत वाली बात तो है नहीं है क्या? आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 नंबर क्या बोलना चाह रहा था? आप उत्तर की ओर गए हो, यहां से उत्तर की ओर ये होता है, उत्तर की ओर गए हो, 90 डिग्री दाहिने घूमे, यहां से दायां इधर होता है, बायां इधर होता है, 90 डिग्री ये दाहिने घूम गया, फिर 90 डिग्री दाहिने घूमे, यहां से फिर से 90 डिग्री दाहिने, लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज में राइट मिलता है, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट मिलता है। 90 डिग्री दाहिने घूमे और फिर 90 डिग्री बाएं घूमे, यहां से बाएं दाएं, तो यहां से 90 डिग्री बाएं घूमने की बात हो रही है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि आपकी दिशा क्या है? आपकी दिशा क्या है? ये पूरब दिशा है क्या? जी हाँ, तो आपकी जो दिशा है वो पूरब दिशा में। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखा जाए, बहुत इजी सवाल था ये।
क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, 5 में बोला क्यू 20 मीटर पश्चिम की ओर चला। चलिए भाई, कोई ना कोई तो चल रहा है तो चलाना तो पड़ेगा ना। ये क्यू जो है 20 मीटर पश्चिम की ओर चला, बाएं मुड़ा, यहां से बाएं मुड़ता है, ये बाएं होता है राइट होता है, बाएं सॉरी यहां से बाएं ना, यहां से बाएं का मतलब क्या होगा, नीचे की ओर, ये हो जाएगा बाएं। 20 मीटर बाएं चला, 20 मीटर यहां चला, बाएं मुड़ा 20 मीटर चला, फिर वहां से दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, यहां से दायां इधर होगा और 20 मीटर चला, ठीक, और दाएं मुड़ा 20 मीटर चला, यहां से फिर दाएं मुड़ रहा है और यहां से ये चल रहा है 20 मीटर चल रहा है, 20 मीटर में है ये सब के सब, ठीक, इतना हमारे पास हुआ 20 20 20, ये वाला भी 20 है, इतना हमारे पास है। क्यों उस बिंदु से अभी कितना दूर है, किस बिंदु से, जहां से वो चलना शुरू किया है, तो यहां से कितना दूरी है, दूरी पर है वो पता करना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 20 है। क्या आप बता सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, ये वाला दूरी, क्योंकि ये और ये समानांतर है और समानांतर रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है वो एकदम सेम टू सेम होता है, वो तभी तो वो समानांतर होता है, जो कभी भी मिले नहीं। तो 20 है, 20 है यहाँ पर भी, तो 20 और 20 कितना होता है, 40 होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है 40 मीटर की दूरी पर है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इट्स फाइनल। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलना चाह रहा है, दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं, दो कारें एक ही स्थान से कहीं पर चल रही हैं, कैसे चल रही हो, उनमें से एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर की ओर, इधर जो जा रहा है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक किधर जा रहा है, एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरब की ओर जा रहा है, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरब की ओर जा रहा है। तो बोला क्या, 2 घंटे की यात्रा के पश्चात जो उनके बीच में जो डिफरेंस है दूरी का वो कितना होगा, तो ये निकालने के लिए हमें दूरी पता करना पड़ेगा कि 2 घंटे में कितना दूर वो जाएंगे। तो दूरी निकालना है, तो दूरी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 4 गुणे समय, 4 है इतना और समय कितना है 2 घंटा, तो 20 में अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ दूरी निकाल, तो 20 दूनी कितना हो गया 40, यानी ये भाई साहब 40 किलोमीटर गया। ये 15 दूनी कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो अगर इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है क्या, ये दूरी है 30 और ये है 40, 30 और 40 के हेल्प से ये कर्ण निकालना है, 90 के सामने वाला कर्ण ही होता है ना, तो इस फॉर्मेट में कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो दूरी हो रहा है इनके बीच का, ये लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये मुझे लगता है कि 1600 होगा और ये होगा 900, और 1600 900 जो ऐड करने पर मुझे लगता है कि 2500 होता है, और 2500 का वर्गमूल जो होता है ये 50 होता है, यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस हो रहा है वो 50 मीटर का होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलना चाह रहा है उसको भी आराम से देखा जाए। गतकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है भूल गए होंगे कि ये कैसे बनेगा, ये आम क्वेश्चन नहीं है। आइए बात कर लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 में कहना क्या चाहता है, कहना जो चाहता है वही तो हमें देखना होता है। गत कल से अगले दिन, गत का मतलब लास्ट होता है, ऐसे सवाल में पहले हम लोग आज बना लेते हैं, आज ये बनाया गया गत कल से अगले दिन, गत कल से, गत कल मतलब ये बीता हुआ कल, बीता हुआ कल से अगले दिन। अब यहाँ पर अगले दिन इस वाले से आगे हो रहा है कि पीछे हो रहा है, ये सोचना पड़ेगा अगले दिन का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसे मान लीजिए यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर 1 चल रहा है, वहां पर 2, यहाँ पर 3 चल रहा है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -3। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ से इधर जा रहा है, 2 पर पहुंच गया, इसने पूछा यहाँ पर क्या यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं क्या, नहीं, अगला पे पहुंचो, यहां से जा रहा है इधर, वो कहा जाए कि अगला पे पहुंचो, तो अगला का मतलब यहां से इधर की ओर जाना है, न कि इधर की ओर। तो इधर जाए, रिवर्स जाए और वहां पर अगला कोई बोले तो अगला का मतलब आप पीछे ही होगा, आगे नहीं होगा, ठीक है। तो आज से जब इधर जाएंगे तो अगला का मतलब पीछे की ओर होगा, आगे की ओर नहीं। इट्स फाइनल, आई होप यू अंडरस्टैंड ये। यहां से जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो है अगला का मतलब उधर, पहले का मतलब इधर जाना होगा, ठीक है। इट्स फाइनल ये। आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर इस वाले सेक्शन में, यही इंपॉर्टेंट था जो कि आप जो समझ चुके हैं, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कॉल कीजिए, नंबर आपको दिया गया है। गतकल से पहला दिन, अगले दिन, ओके, गतकल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद पड़ता है, ये शनिवार से 3 दिन बाद है, ये शनिवार से 3 दिन बाद, तो इधर में मान लीजिए शनिवार है, तो शनिवार से 3 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो हमारे पास 3 दिन बाद ये कौन सा दिन होगा, तो शनिवार है ना ये, तो शनिवार हो गया, रविवार, सोमवार, मंगलवार,
यानी यहाँ पर हो गया ये क्या चीज, मंगलवार हो गया, ये वाला सेक्टर मंगलवार हो गया। तो बोले आज कौन सा दिन है भाई साहब, तो आज निकाल लेते हैं ना, मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार, बृहस्पतिवार और यहाँ पर शुक्रवार, यानी आज जो दिन है वो है शुक्रवार का, आज शुक्रवार है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग है। सेवेंथ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम सही, परफेक्शन के साथ सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगर जिनको लगे कि ये दिया गया तो आप हमारे पास जो है कमेंट कीजिएगा, हम अवश्य जो फिर से आपको जो है रूबरू होकर बता देंगे क्या दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलना चाह रहा है, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। 1996 में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी जो है ये गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, शुक्रवार को मनाया गया था। तो आपसे पूछना चाह रहा है कि 2000 में स्वतंत्रता दिवस, ये 2000 में स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को 15 अगस्त किस दिन को मनाया जाएगा, यानी यहाँ पे दिन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालना है, तो ऐसे सेक्शन में आपको ये सिखाया गया है क्या कि जब डेट और मंथ ये सारी चीज डिफरेंट हो तो यहाँ से यहाँ तक नहीं, बल्कि इस वाले वर्ष के सेम डेट और सेम मंथ वाला निकालते हैं। यानी कि हमें निकालना पड़ेगा 2000 में ये 26 जनवरी है ना, ये तो 26 जनवरी 2000 का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ हम कैसे जाएंगे, तो जाने के लिए आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, कितने वर्ष का डिफरेंस है, तो वर्षों का जो डिफरेंस है वो 4 वर्ष का है। तो इन 4 वर्षों में विषम दिन चाहिए, तो इन 4 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, 1996 का 29 फरवरी इनके बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 26 जनवरी है और 26 जनवरी के बाद ही 29 फरवरी आता है। इसका मतलब 1996 लीप ईयर्स में शामिल होगा। 2000 भी लीप वर्ष है, लेकिन 2000 का 29 फरवरी इनके बीच में नहीं आता, इसलिए उसको हम लीप वर्ष मानना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लीप वर्ष जो मिला 8 मिला, तो साधारण वर्ष कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा। और 8 लीप ईयर्स में 2 विषम दिन होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 एकम 2, और 8 लीप वर्ष सॉरी 8 साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है, 2 तो 1 से मल्टीप्लाई 3 2 5 हो जाएगा। यानी गुरुवार में 5 सॉरी शुक्रवार में 5 जोड़ने पर यहाँ का दिन मिल जाएगा। तो शुक्रवार में 5 जोड़िए, ये सप्ताह का 5वां दिन है, 5 5 होता है 10, तो 10वां दिन कौन होता है ये पता करना है, तो इसमें से 7 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 3। सप्ताह का तीसरा दिन कौन है, बुधवार, यानी यहाँ पे तो आ गया बुधवार, क्या आ गया ये बुधवार। तो यहाँ का बुधवार आ गया, तो यहाँ का चाहिए ना, यहाँ का हम कैसे निकाल पाएंगे, तो यहाँ का निकालने के लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग करने अप्लाई करने की आवश्यकता है। वर्ष जब सेम हो तो करते क्या है, इस वाले डेट से यहाँ तक का विषम दिन निकालते हैं, और वो भी शॉर्ट तरीके से। तो शुरुआत वाला में जनवरी है, जनवरी में टोटल दिन होता है 31, तो शेष दिन कितना होगा, जनवरी में कितने दिन शेष है, तो 31 में से 26 घटाएंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा प्लस। ओके, जनवरी में शेष इतना। 2000 चूंकि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जनवरी के बाद जो फरवरी आता है, फरवरी में विषम दिन 1 होगा, क्योंकि उसमें दिनों की संख्या 29 होगा, और 29 को 7 से बाहर देने पर 1 आता है, तो फरवरी में कितना 1। फरवरी के बाद मार्च में विषम दिन 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में कितना लिखा जाए, अगस्त में यहाँ पे जो दिन होता है टोटल लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर दिन जो है 15 है, अब 15 है तो 15 को अगर हम 7 से बाहर देंगे तो शेष पर कितना आएगा 1 आएगा, तो वहां पे बस 1 छाप दिया गया। अब यहाँ से या तो जोड़कर विषम दिन देख लो, या फिर 7 ला लाकर हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 3 6 1 7 ये फाइनल हो गया, 2 2 4 3 7 5 1 6 बच गया। इसका मतलब बुधवार में हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। तो बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन है, तो इसमें अगर हम 6 जोड़े तो 6 3 9 होता है, और 9 7 से बाहर देने पर शेष पर कितना आएगा 2। सप्ताह का दूसरा दिन कौन होगा, तो मंगलवार होगा। यानी यहाँ पर 2000 में 15 अगस्त को मंगलवार का दिन होगा। इट्स फाइनल हियर, समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। आइए क्वेश्चन नंबर 9 अब देख लिया जाए। आज जो है क्वेश्चन 10 ही देखेंगे, बाकी अगले वीडियो में देख लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस समय भी हो चला है, मुझे भी क्लासेस जानी है। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9 में है क्या, अर्णव का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है, 14 मार्च को मंगलवार को अर्णव का जन्मदिन है, मंगलवार को। फिर क्या बोल रहा है, यदि प्रणय का जन्म 13 सितंबर को है, 13 सितंबर को प्रणय, ये प्रणय है और ये है अर्णव, अर्णव अर्णव इतना हमारे पास है। तो बोल रहे चाहे उस वर्ष प्रणय का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन हुआ था, उनका जन्मदिन चाहिए आपको। तो क्या बताया गया अभी तुरंत जो है कि मार्च इधर वाले शुरुआत वाला विषम दिन चाहिए, तो इसमें 31 होता है, 31 में से घटा तो कितना आएगा 17 आएगा।
तो 17 चुके 7 से ज्यादा है तो 7 से भाग दीजिए और शेषफल लिखिए, कितना आ जा रहा है शेषफल, 7 दूनी 14, शेषफल आ जाएगा 3। तो ये हो गया मार्च, मार्च से सितंबर तक जाना है। तो मार्च के बाद अप्रैल में विषम दिन 2, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितने दिन, तो 13 दिन हो रहा है, तो 13 को 7 से भाग दिए तो 6 शेषफल आ जाएगा, तो वहां पर छाप दिया गया। अब यहाँ पर या तो जोड़कर 7 से भाग देंगे या फिर यहीं पर 7 ला लाकर हटाएंगे। तो कैसे हटाया जाएगा, 2 2 4 3 7, 3 3 6 3 9 9 6 15, 15 का मतलब 7 से भाग देने पर 7 दूनी 14, शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। शेषफल 1 आया, इसका मतलब इस वाला में 1 जोड़ना पड़ेगा। तो मंगलवार में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बुधवार आ जाएगा। यानी कि ये जो प्रणय भाई साहब जो है ये बुधवार को इस दुनिया में आए थे। इट्स फाइनल, ये हो गया बुधवार। कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोलना क्या चाह रहा है, 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था? यहाँ पर आपको बताया गया दिन वाला में 7 से भाग देते शेषफल निकालना है, तो शेषफल यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगस्त ये 8वां महीना, तो 8वां महीना का साधारण वर्ष में कोड क्या होता है 8वां महीने का, तो 0 33 614 625, 0 33 614 625, इसमें 3 3 6 और 2 8, ये 8वां महीना का 2 है। तो रस में विषम दिन आ गया कितना, 2 आ गया। 2013 से 1 साल पहले आते हैं 2012, क्योंकि 2013 समाप्त नहीं हुआ है, 2012 समाप्त हो चुका है, क्योंकि 2013 तो अभी चल रहा है। तो 12 में विषम दिन कितना हो रहा है, तो थीम क्या है, इससे पहले शताब्दी लीप वर्ष कौन सा है, 2000, 2000 में कितना जोड़ने पर 2012 आया, तो 12 साल, इसमें लीप वर्ष 0, सॉरी इसमें विषम दिन 0 हो जाता है, और 12 वर्षों में लीप वर्ष कितना आएगा, तो 4 से भाग देंगे, इसमें कितना आएगा, सॉरी 4 से भाग देने पर ये भागफल कितना आएगा, तो भागफल आएगा 3, 3 को लीप वर्ष, तो साधारण वर्ष कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 से 3 गया तो 9, लीप वर्ष में 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और 9 6 कितना हो जाएगा 15, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने पर 9 आएगा, 9 6 15, और 15 चूंकि 7 से ज्यादा है तो 7 से भाग देने से इस पर लिखेंगे, वहां पर आ गया 1, यानी यहाँ पर ये 2 2 4, 4 का मतलब क्या हो रहा है, सप्ताह का चौथा दिन क्या होता है, गुरुवार होता है। इट्स फाइनल आंसर, हमारे पास क्या मिल गया, गुरुवार। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और लाइक तो अवश्य ठीक ठोक दीजिएगा, और अपने दोस्त को भी बताइए कि हाँ ऐसे भी क्लासेस है जहाँ पर टेस्ट रेगुलर होता है, साप्ताहिक होता है, जहाँ से उन्हें भी लाभ मिल सके, क्योंकि टेस्ट तो बहुत आवश्यक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।